चलिए दोस्तों, अकाउंट्स की सीरीज़ को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट का जो है टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको ये पूरा आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें हमें इशू की भी एंट्री करनी होती है, साथ में उसको जो है फॉरफिट भी करना होता है। हालांकि एग्ज़ाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता, यानी कि इस लेवल का नहीं बनता, बट अगर इस लेवल का आप कर लोगे तो जो भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो है इलस्ट्रेशन जो है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। उसको आप खोल लीजिए। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बुक का पेज नंबर है 438। ये हमारी बुक नंबर 2 होगी। ठीक है, जिसके पास अगर बुक नहीं है NIOS अकाउंटेंसी की, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उससे डाउनलोड कर ले। पेज नंबर 438 खोल ले। आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो पेज नंबर 438 पे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैसर्स हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच। यहाँ पे हमें कुछ भी हमारे जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ऑथराइज कैपिटल हमें मिली है, जिससे हमारा कोई इतना लेना देना होता नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक 50,000 शेयर्स अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। भैया यहाँ पे इशू की हमें जो है एक डिटेल मिल गई है। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए हैं? 50,000 शेयर इशू किए हैं। फेस वैल्यू जब हमें जो है ऑथोराइज कैपिटल इन्होंने बताई थी, तब हमें बता दी कि ₹100 की इनकी फेस वैल्यू है, और प्रीमियम पे इशू किया है एट प्रीमियम। ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ मैं, एट प्रीमियम ऑफ ₹20। 20 रुपये प्रीमियम पे इन्होंने जो है पैसा लिया है, यानी कि 100 + 20 के हिसाब से ये पैसा लेंगे। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑन शेयर वॉज पेबल एज। यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने बनाई है, मैं लिख देता हूँ। एक बनाई है एप्लीकेशन की, दूसरी इन्होंने बनाई है अलॉटमेंट की, तीसरी फर्स्ट कॉल, और चौथी इन्होंने जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऐसे करके इन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 25 रुपये इन्होंने जो है एप्लीकेशन पे लिए हैं, 25 एप्लीकेशन पे लिए हैं, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे लिए हैं, बट उसके अंदर 20 रुपीज़ प्रीमियम के इंक्लूड है, तो मतलब फेस वैल्यू 30 हुई, और प्लस 20 के हिसाब से इन्होंने जो है प्रीमियम का पैसा भी लिया है। और 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, और 25 रुपीज़ फाइनल कॉल पे इन्होंने जो है ऐसे करके पैसे वसूले हैं। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये 100 + 20 ही बनता है, और जिस हिसाब से इन्होंने जो है पैसा मंगाया है। आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 75,000। एप्लीकेशन जो है रिसीव हुई है कितने की? 75,000 की जो है एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और शेयर इशू करने की पावर कितनी है हमारे पास? सिर्फ 50,000। भाई जब शेयर ही 50,000 है तो 75,000 शेयर हम दे कैसे सकते हैं? तो कुछ ना कुछ हमें पता है कि रिजेक्ट किए जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ एडजस्ट किए जाएंगे, जो कि प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर में हमने जो है सीख लिया था। आगे लिखा हुआ है कि शेयर वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उसको प्रोराटा बेस पे जो है अलॉट कर दिए गए हैं शेयर। क्या होता है प्रोराटा बेस्ड? प्रोराटा बेस्ड मतलब पार्शली एक्सेप्टेड, पार्शली रिजेक्टेड। हम पूरा रिजेक्ट भी नहीं करते और पूरा एक्सेप्ट भी नहीं करते। मतलब क्या हुआ, जितने शेयर हैं उतने एप्लीकेंट्स को दे दो। मतलब ये 75,000 एप्लीकेंट को हम जितने शेयर हैं, कितने शेयर है? 50,000, वही अलॉट कर देंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे रिजेक्शन कुछ नहीं होगा, सारा का सारा जो 25,000 एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा। 25,000 से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कांति बाई हु वाज अलॉटेड 500 शेयर। एक शेयर होल्डर है हमारी, कांति बाई उसका नाम है, उसको हमने 500 शेयर अलॉट किए थे। डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। उसने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट की स्टेज पे। कितने 100 शेयर पे? 500 शेयर पे यहाँ पे फॉल्ट कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? ही ऑल्सो फेल टू पे फर्स्ट कॉल। इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, तो यहाँ पे भी ये फॉल्ट कर गई। चलो जी आगे लिख पढ़ लेते हैं। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। यहाँ पे हमने उसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। आगे लिखा हुआ है शीतल वॉज होल्डिंग 200 शेयर, डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल। शीतल एक हमारी शेयर होल्डर है, जिसको 200 शेयर हमने अलॉट किए थे, वो जो है फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया। यहाँ पे 200 शेयर और फॉल्ट कर गए। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। भैया यहाँ पे एक सीक्वेंस है, फाइनल कॉल बनी ही नहीं, हमने ली ही नहीं। तो मतलब हमने टोटल पैसे कितने लिए हैं? यहाँ तक हमने जो है क्वेश्चन को रोक देना है। टोटल पैसे हमने कितने लिए हैं? ₹25 इसके, 30 इसके, 20 इसके, तो मतलब ₹75 हमने यहाँ पे लिए हैं, और 20 प्रीमियम के।
प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ 20 प्रीमियम के। पूरे 100 रुपये भी नहीं लिए, बना ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन पूरा कहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक, बस 75 रुपये तक होगा। और आगे लिखा हुआ है मेक जर्नल एंट्रीज इन दी बुक ऑफ कंपनी। अब जो है हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो भैया बहुत आसान है क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी सारे केस को मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। फिर भी यहाँ पे हम जो है एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। चलिए, पहली एंट्री, बैंक को डेबिट करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से आएगा पैसा? पैसा सर 25 की हम डिमांड कर रहे हैं, बट इस बार पैसा एप्लीकेशन का 75,000 से आएगा, क्योंकि 75,000 एप्लीकेंट्स ने हमें जो है पैसा दिया है। तो 25,000 इंटू 75,000 ये पैसा हमें जो आएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन का ये पैसा है वो आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,75,000। चलो जी, अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? पूरा जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 18,75,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। किस में? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल, बट क्या पूरा जाएगा? भाई 75,000 से पैसा आया है, शेयर तो 50,000 है, तो सिर्फ 50,000 शेयर से जाएगा। भाई 25 रुपये मंगाएंगे, सिर्फ 50,000 से ही पैसा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 लाख। एंट्री में आ गया मिसमैच, वो हमें पता है कि हमने जो है उसको क्या कर देना है, अलॉटमेंट पे आगे एडजस्ट कर देना है। भाई उतना पैसा हम कम लेंगे। फिर 25 रुपये से कितने एक्स्ट्रा, 25,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा है, 6,25,000 रुपीज़ हम जो है अगली कॉल अलॉटमेंट पे हमने ड्यू कर दिया। ठीक है, एडजस्ट कर दिया उसको। चलिए, अब अगली कॉल ड्यू करते हैं। अगली कॉल है हमारी अलॉटमेंट की, जिसपे 30 फेस वैल्यू के है, 20 प्रीमियम के, उसको ड्यू कर लेंगे। क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया। कितने से ड्यू करेंगे भाई इसको? इसको हम ड्यू करेंगे 50 रुपीज़ से प्रीमियम के साथ। कितने शेयर्स पे? इस बार 75 पे नहीं, 50,000 शेयर पे। और 50,000 शेयर का यहाँ पे हो जाएगा 25 लाख रुपीज़। ठीक है जी, चलिए इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में ड्यू करने के लिए। तो ये भी हो जाएगा 25 लाख रुपीज़। ठीक है, एल डाल दिया मैंने इसके आगे। अब पैसा मिल जाएगा। मिलने की रिसिप्ट की एंट्री मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं रिसिप्ट की एंट्री कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा सा ना मैं इसको साइड कर देता हूँ, 1 मिनट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या पूरा पैसा हमें मिलेगा? आप बोलोगे सर एक तो हमने जो ये एडजस्ट किया था पैसा ये भी नहीं मिलेगा, और एक 500 शेयर ने जो फॉल्ट किया था वो भी पैसा हमें नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते। ड्यू कितना किया था हमने? 25 लाख, जिसमें से कितना अभी हमें नहीं मिलेगा, 6,25,000 तो हमने एडजस्ट किया था, वो नहीं मिलेगा। साथ में 6,25,000 रुपीज़ एक तो नहीं मिलेंगे हमें। और साथ में आप बोलोगे सर ये जो 500 शेयर होल्डर हैं, जिसने एक कांति भाई हमारी शेयर होल्डर थी, 500 शेयर होल्ड कर रखे थे, वहाँ से भी पैसा हमें नहीं मिलेगा। कितना पैसा नहीं मिलेगा? आप बोलोगे सर 50 रुपीज़ की हमने डिमांड की थी 500 शेयर पे, तो 25,000 हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी हटा दो। एक तो ये हो गया, एक जिसने यहाँ पे फॉल्ट किया तो वो हटाएंगे। क्या ये करना ठीक रहेगा? जिसने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं वो तो बोलेंगे नहीं, जिसने नहीं देखी हैं वो तो बोलेंगे हाँ ये करना ठीक रहेगा। भाई जिसने पहले की वीडियोस देखी हैं उसको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक वर्किंग करनी होती है। मुझे बताओ, ये जो अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन की स्टेज में मिला था, हमने एडजस्ट किया था अगली अलॉटमेंट में, इस पैसे के अंदर इस 500 शेयर का भी तो पैसा जोड़ रखा था, कुछ थोड़ा सा पैसा वो जुड़ रखा था, वो एडवांस हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए यहाँ पे मैं वो एडवांस निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितना एडवांस वहाँ से हमें जो है मिला था ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, एडवांस निकाल लेता हूँ ऑफ 500 शेयर्स। कैसे निकलता है भाई एडवांस? सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे प्रोराटा ग्रुप में पूरा एडवांस मिला कितना है वो लिखेंगे। कितना पूरा एडवांस मिला है हमें?
एडवांस 6,25,000 था जो कि हमने एडजस्ट किया था, इस स्टेज पे मिला था, तो हम लिख देंगे 6,25,000 जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इनटू कर देना जितने अनपेड शेयर हैं, अनपेड शेयर तो सर 500 ही हैं जिन्होंने नहीं दिए है पैसा, तो 500 कर दिए, डिवाइड कर देना उस पूरे प्रोराटा कैटेगरी में शेयर्स कितने हैं। पूरे प्रोराटा कैटेगरी में शेयर्स तो 50,000 हैं भाई, 50,000 ही अलॉट हुए ना, पूरे अलॉटेड शेयर लिखने उस पूरे प्रोराटा कैटेगरी की। प्रोराटा कैटेगरी तो हमारी एक ही बनी है भाई, दूसरी कैटेगरी तो है ही नहीं, तो 50,000 है उसमें, तो डिवाइड कर देंगे 50,000 से, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 6250, 6250। ये जो 6,25,000 पे है, इसमें से इस 500 शेयर वाले का जो एडवांस है वो कितना दे रखा है उसने, 6250, 6,250 रुपये। तो मतलब इसको पूरा अनपेड नहीं है, कुछ इसने एडवांस दे रखा है। अगर हम देखें अलॉटमेंट ड्यू इसकी देखें, अलॉटमेंट ड्यू इसकी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर 50 रुपये हमने मंगाए थे 500 शेयर से, जिसने वो पैसा नहीं दिया तो 25,000 रुपये बन रहे थे, लेकिन भैया उसने यहाँ पे कुछ एडवांस भी तो दे रखा है 6,250 का, ये लेस कर देंगे, लेस एडवांस इसने तो दे रखा है, ये एडवांस 6250 ये एडवांस इसने दे रखा है। तो टोटल अनपेड इसका कितना है, अनपेड इसका है 18,750 रुपये इसका अनपेड है, जो कि हम यहाँ पे देखो 25,000 लिखने वाले थे, लेकिन अभी हमें पता लग गया कि कुछ एडवांस है, तो एडवांस हटा के 18,750 बनता है। तो ये माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 18,750 यह माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे दो। और अगर ये माइनस करते हैं तो हमारा जो है 18,56,250 बनता है, वो डाल देंगे 18,56,250, ठीक है, ये डाल दिया हमने। चलिए अब अगली कॉल ड्यू करते हैं हम अगले पेज पे, ठीक है। चलिए अगली कॉल हमारी कौन सी थी, यहाँ पे ये वर्किंग हटा देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अगली कॉल थी हमारी कॉल फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे हमने कितना पैसा मंगाया था, फर्स्ट कॉल पे हमने 20 रुपये मंगाया था, कितने शेयर पे, 50,000 शेयर पे, तो हो जाएगा 10 लाख रुपीज़, ठीक है जी। चलिए पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा मिलेगा, क्या पूरा पैसा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दो कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं, एक तो 500 एक तो 200, तो मतलब टोटल 700 शेयर ने यहाँ पे हमें पैसा नहीं दिया भाई फर्स्ट कॉल पे, तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर 10 लाख रुपीज़ में से आप माइनस कर दो, पूरा पैसा नहीं मिल रहा हमें, 700 शेयर हमें 20 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, 700 शेयर 20 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब पूरा 14,000 रुपये हो गया वो। 14,000 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,86,000 रुपीज़ हमें टोटल मिल रहे हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, कॉल इन अरियर वाली एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए फोर फीचर में भी मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ये। चलिए ये हमारी फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो गई, और यहाँ तक एंट्री हमें फर्स्ट कॉल तक ही करनी थी क्योंकि आगे की जो है कॉल बनी ही नहीं थी। अब हम करेंगे फॉरफिट। फॉरफिट भाई कैसे करेंगे शेयर को, पहले मैं आपको सिंगल सिंगल एंट्री करके दिखाऊंगा फॉरफिट, फिर बाद में एक कंपाउंड एंट्री भी करेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ सिंगल और कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे देखो दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। पहले मैं 500 शेयर को फॉरफिट करूँगा, फिर 200 शेयर को जो है यहाँ पे मैं फॉरफिट करूँगा। चलिए यहाँ पे पहले मैं 500 शेयर को फॉरफिट कर देता हूँ। अब इसकी कर रहा हूँ मैं मेंबरशिप कैंसिल। मेंबरशिप कैंसिल कैसे करूँ सर, सारी फेस वैल्यू इसकी डेबिट कर दो, हमने बढ़ा था। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, नहीं सर यहाँ पे फेस वैल्यू तो अब 75 हो गई, क्योंकि 25 रुपये तो बने ही नहीं, 75 से अब डेबिट करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करूँगा फॉरफिट करने के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करूँगा, 75 रुपीज़ से करूँगा, 500 शेयर में फॉरफिट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 37,500, ठीक है जी। फिर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करें, सिक्योरिटी प्रीमियम हम तब सर डेबिट करते हैं जब हमें नहीं मिला हो, जब मिला हो तो उसको फिर कुछ करते ही नहीं, हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखो 500 शेयर ने पैसा अलॉटमेंट पे नहीं दिया और अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो भैया डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 20 का था और 500 शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे थे उसने दिया नहीं, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़।
अब लिखो अनपेड कॉल। अनपेड कॉल दो ही थी, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। अलॉटमेंट का पैसा क्योंकि एडवांस था तो डायरेक्ट आप एंट्री से उठा लो, 18,750 बन रहा है देखो यहाँ पे अनपेड अलॉटमेंट का, तो ये डायरेक्ट एंट्री से ही उठा ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 18,750, क्योंकि अगर एंट्री से नहीं उठाएंगे, वैसे अगर करेंगे तो 25,000 आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एंट्री से उठा लिया। फर्स्ट कॉल का कितना है? फर्स्ट कॉल का सर 20 रुपये मंगाया था 500 शेयर पे, तो हमारा 10,000 बनता है। यहाँ पे हमने टोटल 14,000 देखो यहाँ पे माइनस किया था, टोटल 14,000। ठीक है, 700 शेयर पे अगर 500 शेयर से निकालें हम 500 शेयर पे, टोटल 20 रुपये हमें नहीं मिले थे, तो 10,000 बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ 500 शेयर का जो ड्यू था, जो कि फॉल्ट किया था, वो 10,000 बना, तो यहाँ पे 10,000 कर देंगे। चलिए, बाकी जो पैसा मिल रखा है वो फोर फीचर में डाल देंगे, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है जी, ये हमेशा आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, और बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो 18,750 हमारा जो है निकलेगा। ठीक है जी, ऑलवेज आपका फोर फीचर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। और जब भी एडवांस वाला सीन हो तो डायरेक्ट एंट्री से, डायरेक्ट फ्रॉम एंट्री लिख देता हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम एंट्री से आप उठा लेना ये अमाउंट, क्योंकि एडवांस की कैलकुलेशन थी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अभी 500 शेयर्स थे उसके पास और 20 रुपये से उसने पैसा नहीं दिया, और यहाँ पे मैंने इसका जो है बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। चलिए, इसको एक बार मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ कि कैसे अब जो है फोर फीचर में 18,750 रुपये गए, कैसे हमने ये पैसा जब्त किया। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं 500 शेयर्स वाले जो है शेयर होल्डर की, सिर्फ 500 शेयर्स वाले शेयर होल्डर की। अगर मुझे बताओ उसने कौन कौन सा पैसा दिया है? एप्लीकेशन का दे दिया पैसा उसने, एप्लीकेशन का तो देखो दोनों नहीं दिया है, तो एप्लीकेशन के में 25 रुपये हमने मांगे थे 500 शेयर पे, कितने बनते हैं यहाँ पे 25 इंटू 500। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ। एक तो एप्लीकेशन का पैसा इसने दिया कितने से, 25 रुपीज़ से 500 शेयर पे इसने दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे 25 इंटू 500 करूँ तो मेरा बन रहा है 12,500। दूसरा, ये अलॉटमेंट पे फॉल्ट कर गया, उसके बाद से इसने पैसा दिया ही नहीं। यहाँ पे इसने अलॉटमेंट के लिए एक एडवांस पैसा दिया था, जो कि हमने आगे एडजस्ट कर रखा था, और एडवांस हमने यहाँ पे निकाला 6,250 रुपये। तो ये एप्लीकेशन की स्टेज पे ही दे रखा था इसने, ये भी तो ऐड करेंगे भैया, ये भी दे रखा है, जब्त कर लेंगे। ऐड एडवांस कितना, 6250, इसको अगर मैं प्लस करूँ 6250 तो मेरा बन रहा है यहाँ पे 18,750 रुपीज़। तो भैया ये ऐसे इन्होंने निकाला है, कैसे, फोर फीचर का पैसा। इसीलिए मैंने आपको बोला बैलेंसिंग फिगर से निकालो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया कि बैलेंसिंग फिगर हमारा ठीक रहता है कि नहीं रहता है। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी 18,750 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अगली जो 200 शेयर्स वाली कैटेगरी थी, जिसने 200 शेयर होल्ड कर रखे थे, उसको भी फॉरफिट कर लेते। उसको फॉरफिट करने के लिए भी यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट? सर 75 से ही करेंगे, इसकी भी मेंबरशिप कैंसिल, क्योंकि बना ही 75 है। 200 शेयर पे, क्योंकि इस बार 500 नहीं है, तो ये 15,000 बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करें? सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो इसने दे रखा है, अलॉटमेंट का पैसा तो इसने दे रखा है, इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसको क्रेडिट कर दो यहाँ पे। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया, 20 रुपये ड्यू थे, 200 शेयर पे पैसा इसने नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4,000 रुपीज़। बाकी 2 शेयर फोर फीचर, ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो 11,000 बन जाएगा। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया तो 11,000 रुपये हमारा जो है बन गया। चलिए इसको भी मैं वेरीफाई करा देता हूँ कैसे इसने जो है 11,000 रुपये हम इसके जब्त किए हैं। इसने देखो एप्लीकेशन का भी पैसा दिया है और अलॉटमेंट का भी पैसा दिया है, इसने एप्लीकेशन का भी पैसा दिया है और अलॉटमेंट का पैसा दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन के कितने दिए हैं इसने 25 रुपये, और अलॉटमेंट के कितने दिए हैं 50 नहीं 30 रुपये, सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे इसका लिया ही नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हट गया, वो तो अब रिजर्व में चला जाएगा, यहाँ पे फेस वैल्यू से बात चल रही है। 30 रुपये इसने फेस वैल्यू से दिए, तो टोटल कितने दिए यहाँ पे, टोटल अगर इसको मिलाए तो 55 रुपये इसने टोटल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ इसको कि फोर फीचर कैसे आया इसका तो एक तो इसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं 25 रुपये,
200 शेयर पे। दूसरा इसने अलॉटमेंट के पैसे दिए हैं 30 रुपये 200 शेयर पे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का तो अब लेना देना ही नहीं है ना, उसको हमने यहाँ पे डेबिट किया है, वो तो अब खुद के रिजर्व में चला गया। यहाँ बात चल रही है फेस वैल्यू की, क्योंकि यहाँ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते तो इसको कंसीडर भी करते, यहाँ कुछ हमने डेबिट किया ही नहीं है, लिया ही नहीं है, तो फेस वैल्यू तो लेंगे। यहाँ फेस वैल्यू से बात चल रही है तो बस फेस वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। 25 इंटू 200 अगर मैं करूँ यहाँ पे तो मेरा 5000 बनता है, और अगर 30 इंटू 200 मैं करूँ तो मेरा यहाँ पे 6000 बन रहा है, और दोनों को मिलाऊँ तो 11000 बन रहा है। और यही तो हमने पैसा फॉरफिट किया है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आपका निकला। भाई साफ सीधी बात है, 75 बने थे, उसमें से 20 उसने नहीं दिए तो इट मीन्स 55 दे दिए उसने, तो ये 55 ही तो है, 30 और 25 55 उसने दे दिए, तो यहाँ पे कर दिया हमने इसको। अब बात आती है यहाँ पे कि कंपाउंड एंट्री कैसे होगी। भैया कंपाउंड एंट्री अगर आपने सिंगल एंट्री बना दी तो कंपाउंड एंट्री बहुत आसान है, सबको जोड़ दो, सबकी फेस वैल्यू के सबको अमाउंट को जोड़ दो। बट अगर सिर्फ कंपाउंड बनानी है तो वो मैं बता देता हूँ आपकी। सबसे पहले शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट करेंगे, ये मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 75 से ही यहाँ पे दोनों की मेंबरशिप कैंसिल होगी इस बार, लेकिन 500 शेयर नहीं होंगे ना 200 शेयर होंगे, दोनों को मिला रहे कंपाउंड कर रहे तो 700 शेयर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 75 इंटू 700 शेयर करता हूँ तो मेरा बनता है यहाँ पे 52,500। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया था। कौन सा था वो? जिसने 500 होल्ड कर रखे थे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इसको भी करेंगे। भाई इसने कैसे पैसा होल्ड कर रखा था? इसने जो है 500 शेयर होल्ड कर रखे थे और 20 रुपए के हिसाब से प्रीमियम इसने नहीं दिया। 700 नहीं डालेंगे, यहाँ पे 500 डालेंगे, क्योंकि 200 शेयर जिसने होल्ड कर रखे थे उसने तो प्रीमियम का पैसा दे रखा था, तो यहाँ पे सिर्फ हम 500 ही डालेंगे। 10,000 इसका हो जाएगा। और टोटल कॉल्स कितनी अनपेड रही थी सर? एक ने तो फर्स्ट कॉल पे सिर्फ नहीं दिया था और दूसरे ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों पे नहीं दिया था, तो दोनों डाल देंगे यहाँ पे। टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में तो सिर्फ 500 शेयर होल्डर वाले ने नहीं दिया था, उसका एडवांस ही, उसका अनपेड ये रहा, डायरेक्ट उठा लेंगे एंट्री से। कितना नहीं दिया था? 18,750 रुपये नहीं दिया था, क्योंकि दूसरे का अनपेड है ही नहीं अलॉटमेंट पे, आप देख सकते हो। इसका तो 200 शेयर सिर्फ फर्स्ट कॉल पे दोनों का अनपेड है, जो कि 14,000 है, हमने एंट्री से ही उठा लेना है। और वैसे भी अगर करें तो 20 इंटू 700 तो 14,000 ही बनेगा, क्योंकि 20 रुपये थे ना फर्स्ट कॉल पे और 700 शेयर पे, तो 14,000 बन गया। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो भी फॉरफीचर का पैसा है वो हमारा चला जाएगा। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर से अगर हम निकालें तो 29,750 यहाँ पे जो है आ गया। ठीक है जी। चलिए इसे भी एक बार वेरीफाई करा देता हूँ कि 29,750 आया कैसे। यहाँ पे देख लो, एप्लीकेशन का पैसा तो इन दोनों ने दे दिया, तो मतलब 700 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा तो मिल ही रखा है। 25 इंटू 700 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा तो मिल रखा है, तो 25 इंटू 700 अगर मैं करूँ तो 17,500 रुपये यहाँ पे मिल रखा है। और बाकी जो है 500 शेयर होल्डर वाले ने दोनों पे फॉल्ट कर दिया, लेकिन 200 वाले ने दे रखा हमें कितना? 30 रुपये से लेंगे, क्योंकि 200 वाले का प्रीमियम की तो बात ही नहीं है, उसने प्रीमियम दे रखा है, तो 30 से यहाँ पे लेंगे। अगर मैं यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा लूँ, अलॉटमेंट का सिर्फ 200 पे मिला है 30 रुपये के हिसाब से, 200 शेयर होल्डर पे मिला है, 200 शेयर्स पे मिला है। और यहाँ पे अगर मैं 30 इंटू 200 करूँ तो 6,000 बनता है, ये मिल रखा है मुझे। ठीक है। और साथ में देखो इस 500 आगे जो है 500 वाले ने हमें पैसा नहीं दिया था, बट इसी एप्लीकेशन की स्टेज पे एक एडवांस भी तो दिया था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। 6250 ये भी तो दिया था, तो इसका एडवांस भी जोड़ देंगे। 6250 इन तीनों का अगर मैं प्लस करूँ 17,500 प्लस 6,000 प्लस 6250, तो मेरा यहाँ पे बन रहा है 29,750। तो भैया ऐसे करके इसका टोटल निकला है। और वैसे अब इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, फिर बैलेंसिंग फिगर से आपका सही हो जाएगा हमेशा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है, बट इस तरीके के हो सकता है आपके एग्जाम में आए, बट इससे थोड़ा इजी लेवल आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें आपको इशू भी करना पड़ेगा, साथ में फॉरफीचर भी करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से हमें जो है अटेम्प्ट करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।